फर्जी मेजर शाहबाज ने बना लिए 24 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध। फर्जी मेजर शाहबाज ने खूबसूरत पढ़ी लिखी नौजवान युवतियों को शादी के नाम पर अपने जाल में फंसाया और फिर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी भी कर डाली। जी हाँ दोस्तों, एक महिला कई दिनों से अपने पति को फोन लगा रही, लेकिन फोन है कि लगता ही नहीं, और अगर लग भी जाता है तो बात नहीं हो पाती थी। लेकिन एक दिन उसका फोन भी लगा और दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ भी सुनाई दी। लेकिन जब उस महिला ने उस व्यक्ति की आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि यह उसके पति की आवाज़ नहीं है। तो उस महिला ने पूछा कि आप कौन हैं? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि मैं गुजरात पुलिस का इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। तो महिला अचरज में पड़ जाती है। महिला कहती है कि यह नंबर तो मेरे पति का है, आपके पास ये फ़ोन कैसे आया? तो उस गुजरात पुलिस के इंस्पेक्टर ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका और आप कहाँ रहती हैं? यह सिलसिला बातचीत का काफ़ी लंबा चला। पुलिस इंस्पेक्टर और उस महिला के बीच काफ़ी लंबी बातचीत होती रही और वह महिला पुलिस को सब कुछ सच सच बताती रही। लेकिन जब पुलिस के द्वारा सुनी हुई जानकारी उस महिला तक पहुंची तो सच जानने के बाद महिला के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही निकल गई हो, आसमान उसके सिर पर फट गया हो। वह महिला सारी सच्चाई जानने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां जाकर अपने ही पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है, और वह मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज कर लिया जाता है। और जब यह मुकदमे की बात दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां बनती है और मीडिया चैनलों पर यह बात न्यूज़ के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग अचरज में पड़ जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति किस नीचता की हद तक गिर सकता है, कितना गिर सकता है एक इंसान कि वह अपने छोटे से स्वार्थ के कारण, एक शरीर की भूख के कारण कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। फर्जी मेजर शाहबाज ने लड़कियों से बना लिए शारीरिक संबंध। फर्जी मेजर शाहबाज बड़े घर की पढ़ी लिखी खूबसूरत महिलाओं को पहले अपने जाल में फंसाता था और फिर उनको शादी का झांसा देकर करता था उनके सारे शारीरिक संबंध। एक महिला कई दिनों से अपने पति को फोन लगा रही थी, लेकिन फोन था कि मिलता ही नहीं था, और जब मिल भी जाता था तो वह उससे बात नहीं कर पाती थी। लेकिन वो इतनी परेशान हो चुकी थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। आखिरकार एक दिन उसका फ़ोन लग ही जाता है। फ़ोन पर घंटी भी बजती है और दूसरी तरफ से एक आदमी बात भी करता है, लेकिन उसको वो आवाज़ कुछ बदली बदली सी नजर आई। वह आवाज़ उसके पति की नहीं थी। उत्सुकता बस वह महिला पूछती है कि मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं अपने पति को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन ये आवाज़ तो मेरे पति की नहीं है। ये नंबर आपके पास कैसे आया? वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि मैं गुजरात पुलिस का इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। आखिरकार आप कौन बोल रही हैं? क्या नाम है आपका और किस शहर में आप रहती हैं? तो उस महिला ने बताया कि जिस नंबर पर मैं बात कर रही हूँ, मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूँ। मेरा नाम ये है और मैं इस पते पर रहती हूँ। अपने बारे में सारी जानकारी साझा करते करते काफ़ी देर हो चुकी थी। वो महिला और पुरुष दोनों आपस में काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं, और ये सिलसिला चलते चलते जब महिला ने सारी जानकारी सुनी तो महिला सन्न रह जाती है। उस महिला को कुछ समझ में नहीं आता है। महिला शक्कर खाने लगती है और कुछ देर इसी तरीके से अबोध हो जाती है
होशो हवास अपने खो बैठती है। लेकिन कुछ समय बाद वह महिला अचानक से पास के पुलिस स्टेशन में जाती है और अपने पति के खिलाफ उस पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करा देती है। और कंप्लेंट भी जो दर्ज होती है वो विभिन्न धाराओं में होती है। विभिन्न प्रकार की आपराधिक धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हो जाता है। दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां बन जाता है ये मुकदमा। विभिन्न प्रकार के मीडिया चैनलों में, तमाम चैनलों में ये खबर प्रकाशित हो जाती है। और जब लोगों को ये बात सुनाई देती है, जब लोग ये सुनते हैं कि एक मेजर ने 24 हिंदू लड़कियों के साथ बना डाले शारीरिक संबंध, कर दिया एक धोखाधड़ी का बहुत बड़ा कांड, तो लोग समझ नहीं आते हैं। वो सोचते हैं आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और जब ये जांच पड़ताल की जाती है तो वो व्यक्ति मेजर निकलता ही नहीं है। वो व्यक्ति फर्जी मेजर होता है और उसका नाम भी शाहबाज निकलता है, जबकि उसने हर्षित चौधरी के नाम से अपनी पहचान बताई थी। इस तरीके से जब लोग इस बात को सुनते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है। आज की कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और भौचक्के रह जाएंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति नीचता की किस हद तक जा सकता है, अपने आप को कहाँ तक गिरा सकता है। उस व्यक्ति ने, शाहबाज ने, केवल अपना नाम नहीं बदला, अपना धर्म नहीं बदली, अपनी जाति नहीं बदली, सब कुछ बदल दिया उसने। और धोखा दिया 24 हिंदू लड़कियों को। और जब उसकी बैंक की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसके बैंक से लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है उस शाहबाज नाम के व्यक्ति ने, जो कि हर्षित चौधरी बनकर आर्मी ऑफिसर के नाम से, मेजर के नाम से विभिन्न औरतों के साथ संबंध बना चुका था। उसके बैंक से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने महंगी महंगी हवाई यात्राएं भी की थी और महंगे महंगे होटलों में स्टे भी किया था। साथ के साथ खाना पीना रहना सब कुछ किया था। और उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी था। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपका लोगों से भरोसा ही उठ जाएगा। आप सोचेंगे आखिर हम जिस इंसान से बात कर रहे हैं वो कौन है, वो सच है, झूठ है, सही है, गलत है। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, दहशत की दुनिया से मैं दीपक सालोत्री आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का ये अंक आपको सचमुच आश्चर्य में डाल देगा। आज की कहानी आपको सचमुच सोचने पे मजबूर कर देगी। चलिए इस कहानी को सिलसिलेवार आगे बढ़ाते हैं। आज की ये घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। और मैं बात कर रहा हूँ 31 अगस्त 2024 की। एक व्यक्ति परेशान हाल पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थानेदार से अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट सुनिए और एक रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। और काफ़ी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद थानेदार जब उसकी बात को सीरियसली लेता है तो वह कहता है कि मैं वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मेरे बैग चोरी हो गया है और उस मेरे बैग के अंदर काफ़ी कीमती और ज़रूरी कागजात रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। जब वो बार बार उससे इंस्पेक्टर से प्रार्थना करता है तो इंस्पेक्टर को लगता है कि सचमुच यह रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए और इंस्पेक्टर का दिल पसीज जाता है। और उस व्यक्ति ने कहा कि वो मेरे कागजात गुम हो गए हैं और वो दोबारा भी नहीं बन सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिएगा, प्लीज़ आप मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिएगा। बार बार कहने पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में
थानेदार उस एफआईआर की बिना पर एक टीम तैयार करता है और उस टीम को गठन होने के बाद में पुलिस उस काम में लग जाती है। जब गुजरात पुलिस यह काम कर रही थी तो उसने पूछा कि वह किस ट्रेन में यात्रा कर रहा था, क्या नंबर था, सारी जानकारी उसकी पूछने के बाद में उस ट्रेन में एक और सुविधा थी कि उस वंदे भारत ट्रेन में सीसीटीवी लगे हुए थे। जब उस सीसीटीवी की फुटेज निकाली जाती है तो पता चलता है कि जहां वो व्यक्ति यात्रा कर रहा था वहीं उसके बगल में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था और वह व्यक्ति उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था और ऐसे ही करते करते वह उसके निकट पहुंच जाता है और मौका लगते ही उसका बैग लेकर उतर जाता है। उस पुलिस ने जांच में पाया कि वह व्यक्ति उस बैग को लेकर उतर गया है और जब उस तक पुलिस पहुंचती है तो पहले पुलिस को वो धमकाता है, क्योंकि पुलिस को पता चलता है कि वह व्यक्ति किसी होटल में बैठा हुआ है। और जब पुलिस पहुंचती है और कहती है, हेलो हर्षित चौधरी, और पुलिस ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने पुलिस को पहले तो धमकाया। पुलिस को बोला कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। और जब पुलिस ने सोचा और सुना कि अरे ये तो आर्मी ऑफिसर है, तो एक बार को पुलिस को भी लगा कि शायद सचमुच में आर्मी ऑफिसर हुआ तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए पुलिस उससे कुछ दूरी पर जाके खड़ी हो जाती है। और उसके बाद में जब पुलिस उससे जांच पड़ताल करती है तो वो बताता है कि वो आर्मी ऑफिसर है और गलती से ये बैग उसके साथ आ गया था। मैं खुद ही आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन चूंकि मैं मेजर हूँ और मेरी ड्यूटी की कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसलिए समय नहीं मिला हुआ। अच्छा हुआ आप स्वयं यहाँ आ गए और मैं ये बैग आपको दे देता हूँ। इसी बीच में पुलिस ने उससे पूछा कि आपकी रैंक क्या है, आप किस जगह पोस्टेड हैं। और बातों ही बातों में पुलिस ने अपने विश्वस्त सूत्रों से आर्मी में फ़ोन मिला दिया और जितनी देर तक पुलिस उस व्यक्ति से बात कर रही थी उतनी ही देर में उसने आर्मी के अपने सूत्रों से पता लगा कि वहाँ पे इस नाम का कोई मेजर है ही नहीं। और जब पुलिस को ये जानकारी हुई तो पुलिस को उस पर कुछ शक हुआ और शक की बिना पर पुलिस ने उससे कुछ कड़ाई से पूछताछ की। उस कड़ाई से पूछताछ में पुलिस को बहुत सारे संदिग्ध बातें लगी उसकी। जब उसकी बातें पुलिस को संदिग्ध लगी तो पुलिस ने उससे कहा, ठीक है आप आर्मी ऑफिसर हैं, आप मेजर हैं, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। जब पुलिस उसको लेकर थाने आई और कड़ाई से पूछताछ की, पुलिस ने अपने तरीके से जांच की और जब उस पर पुलिस या हथकंडे अपनाए गए तो उसने सच उगलना शुरू कर दिया। उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया और एक एक करके उसने सारी बात पुलिस को बतानी शुरू कर दी। और जब पुलिस ने उसके मोबाइल की तलाशी ली तो पुलिस सन्न रह गई, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, न जाने कितनी ही लड़कियों के मोबाइल नंबर उसके फ़ोन में दर्ज थे, कितनी ही लड़कियों की अश्लील फ़ोटोएँ उसके मोबाइल में दर्ज थीं और न जाने कितनी लड़कियों की व्हाट्सएप चैट उसके मोबाइल में दर्ज थी। तो पुलिस उसको जांच करने में लग गई और फिर पुलिस ने अपने तरीके से उसको खंगाला तो पता चला कि उसने 24 लड़कियों के साथ में फ्रॉड किया है, शारीरिक संबंध बनाए हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और इसी तरीके की जब एक और एफआईआर एक थाने में होती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस व्यक्ति ने न जाने कितनी लड़कियों के साथ इस तरीके से धोखाधड़ी की है। और वह व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि उसके पिता आर्मी में हैं, उसका भाई भी सेना में है और इतना सब कुछ होते हुए भी वह व्यक्ति इतना घटिया और नीच काम कैसे कर गया। फर्जी मेजर बनकर बड़े घरों की 24 लड़कियों को शहबाज ने फंसाया और उनसे बना लिए संबंध। और रिपोर्ट विभिन्न धाराओं में दर्ज होती है। यह मुकदमा दर्ज होने के बाद दूसरे दिन अखबार की सुर्खियां बन जाता है।
अखबार में और मीडिया में खूब यह खबर प्रकाशित होने लगती है। जब लोगों को इस बात का पता चलता है तो उनको यकीन ही नहीं होता कि एक व्यक्ति जो सेना में मेजर है और मेजर होते हुए भी उसने बड़े घर की 24 लड़कियों को अपना शिकार बना लिया था। और जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वह मेजर भी नहीं है, वह तो पूरी तरीके से फ्रॉड है। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनने के बाद या यह जानकारी आप तक जब पहुंचेगी तो आप लोग सचमुच में आश्चर्य में पड़ जाएंगे, भौचक्के हो जाएंगे। आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान आखिर किस नीचता की हद पार कर सकता है, इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि उसने न केवल अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली, अपना धर्म बदला और उसके बाद वो एक के बाद एक खूबसूरत लड़कियों को, वह भी हिंदू लड़कियों के साथ धोखा करता चला गया। और जब उसकी बैंक की डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि उसकी बैंक से करोड़ों रुपए का लेन देन भी हुआ है। साथ के साथ उसने महंगी महंगी हवाई यात्राएं की, महंगे महंगे होटलों में रुका, खाना खाया और बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना भी किया। और यह सब उसने एक बार नहीं कई बार किया। किसी से बातचीत करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। आज की इस कहानी को सुनने के बाद इंसानियत से भरोसा ही उठ चुका है। कई बार आपको लगेगा कि यार जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं वो इंसान सही है या गलत है। नमस्कार, मैं दीपक सालोत्री दहशत की दुनिया चैनल के माध्यम से आपके साथ यह जानकारी साझा कर रहा हूं। जय श्री राम, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की यह घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश के अहमदनगर रेलवे स्टेशन से। शहबाज ने मेजर हर्षित बनकर 14 लड़कियों को फंसाया, उनके साथ शादी भी की। वंदे भारत में चोरी से खुला राज। अलीगढ़ का रहने वाला शहबाज मेजर हर्षित बनकर पहले हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था, फिर उनका शारीरिक शोषण करता था। झारखंड की एक युवती जब पुलिस के पास पहुंची और वंदे भारत में चोरी की घटना की जब जांच हुई तो उसके कारनामों का हुआ खुलासा। अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने कुछ समय पहले ट्रेन से सामान चुराने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया था। इस आरोपी ने अपनी पहचान मेजर हर्षित चौधरी के रूप में बताई थी, लेकिन जांच शुरू होने के बाद एक एक करके इस शख्स की सारी सच्चाई सामने आने लगी। रेलवे पुलिस वंदे भारत ट्रेन से बैग चोरी की जांच कर रही थी। उस वक्त उन्हें एक शख्स इस बैग को लेकर जाता हुआ सीसीटीवी में नजर आया। पुलिस ने इस शख्स को धर दबोचा और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस को जांच में पता चला कि इस शख्स का असली नाम मोहम्मद शहबाज है और यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है। शहबाज 2015 में आर्मी में भर्ती हुआ था और जून 2024 में अनफिट होने के कारण उसे निकाल दिया गया। इसके बाद उसने हर्षित चौधरी के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेजर का फर्जी आईडी कार्ड भी बनवाया था। डेटिंग ऐप के जरिए कई लड़कियों को फंसाया था शहबाज ने। वहीं 8 सितंबर को अलीगढ़ के बन्ना देवी पुलिस स्टेशन में झारखंड की एक लड़की भी शिकायत दर्ज कराने गई थी। वह शादी.com के जरिए शहबाज के संपर्क में आई थी। शहबाज ने उसे अपना नाम हर्षित चौधरी बताया था और कहा वह आर्मी में मेजर है। इसके बाद शहबाज ने 5 मार्च 2023 को उस लड़की को अलीगढ़ बुलाकर हिंदू विधि विधान से शादी भी की। उसने अलीगढ़ में एक मकान किराए पर लेकर उसे वहीं पर रखा और धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। उसके बाद वह यह कहकर कि मैं मेजर हूं, मुझे आर्मी में काम करना है, देश की सेवा करनी है, ऐसा कहकर उसे डरा धमकाकर वो वहां से चला जाता है। आगे की जांच में पता चलता है कि शहबाज ने शादी.com के अलावा अलग अलग डेटिंग ऐप के माध्यम से आर्मी की
जवान की अपनी पहचान बताकर 24 लड़कियों को झांसे में लिया और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया, उनसे पैसे भी ऐंठ लिए। बहुत सारी लड़कियों से लाखों रुपए उसने अपने अकाउंट में जमा कराए। जम्मू कश्मीर, सिलीगुड़ी, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, अलीगढ़ समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जो लड़की इसके लिए तैयार नहीं होती थी उसके साथ जबरन बलात्कार भी किया और लाखों रुपए भी ऐंठ लिए। वह शिकार बनी लड़की के परिवार से मिलने जब भी जाता था अपनी फर्जी बहन को भी साथ में लेकर जाता था। पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और भाई एयरफोर्स में है। शाहबाज पहले से ही शादीशुदा है। 2016 में उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। शाहबाज के पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उसका भाई एयरफोर्स में है और पहले आर्मी कैंटीन में काम भी कर चुका है। शाहबाज ने आर्मी ज्वाइन करने के बाद कई बार ऐसे काम किए जो आर्मी में प्रतिबंधित हैं, जिसे लेकर उसे कई बार सजा दी गई। उसके इसी आरोपों को और कृत्यों के बाद उसे मेडिकल ग्राउंड पर आर्मी से निकाल दिया गया। अपनी जॉब के दौरान वो आर्मी कैंटीन में काम करता था, जिसके कारण उसे आर्मी के रैंक और बैच के बारे में सब पता था। इसी का फायदा लेकर उसने मेजर की पोस्ट के फर्जी डॉक्यूमेंट तो बनवा ही लिए, साथ ही इस फर्जी पहचान को ज्यादा मजबूत करने के लिए उसने यूनिफॉर्म भी सिलवाई, जिसे पहनकर वह लड़कियों को फंसाता था। राजस्थान के भरतपुर के हर्षित चौधरी होने के फर्जी डॉक्यूमेंट से उसने बैंक खाता भी खुलवाया। इस खाते से 50 लाख के ट्रांजैक्शन भी हुए। राजस्थान के भरतपुर के हर्षित चौधरी के डॉक्यूमेंट कहीं से उसके हाथ लग गए और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसने फर्जी बैंक खाता खुलवाया। इस खाते में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया। जांच में नकली शाहबाज की हकीकत से पुलिस को लगता है कि वह लव जिहाद से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को डराना है, ना ही किसी को भयभीत करना है। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का एक ही मकसद है कि आप सभी सतर्क रहें, चाहे आप युवा हैं या वृद्ध हैं, आप पुरुष हैं या महिला हैं। धोखा किसी के भी साथ हो सकता है और पढ़ी लिखी महिलाएं जब सही उम्र पर शादी नहीं होती है, विवाहित नहीं हो पाती हैं, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनको अपना एक असुरक्षित माहौल दिखाई देने लगता है। इस वजह से वो किसी के भी जाल में आसानी से फंस जाती हैं। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और किसी के भी जाल में ना फंसिए। धन्यवाद।